कठिन भूमि कोमल पदगामी। आपके पांव कैसे कोमल हो सकती हैं? अरे भाई, सीता कौन है, किसकी बेटी है? धरणी सुता, ये धरती की पुत्री है। और दामाद घर में आ जाए तो सासू अम्मा क्या व्यवहार करती है? हाँ महाराज जी, सास के जैसा प्यार कौन करेगा, सब कुछ निछावर कर दे। तो धरती सासू अम्मा है राम जी की, सीता पुत्री है। जहां राम लक्ष्मण सीता के चरण पड़ते हैं वहां से फूल खिल जाता है, पुष्प खिल जाता है, पुष्प खिल जाता है। पुष्प पे पांव रखते हुए जा रहे हैं प्रभु, समझ रहे हो ना? तो ये अयोध्या की सीमा है, यहां भगवान ऐश्वर्य लीला नहीं कर सकते, नर लीला कर रहे हैं। इसलिए मांगी नावन के वटयाना, कही तुम्हार मरम में जाना। भगवान ने कहा भैया ठीक है। सोनी कृपालु बोले मुस्काई, सोई करु जय तव नावन ढाई। सोनी कृपाल बोले मुस्काई, सोई करु जय तव नावन ढाई। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान मुस्कुरा पड़े, अरे बोले भैया तुम वही कर लो जिससे तुम्हारी नौका सुरक्षित। केवट ने कहा देखो ये अंग्रेजी में नहीं पढ़ा हूं, मैं देसी हिंदी आदमी हूं, साफ साफ कहो। तो भगवान ने कहा बेगियानु जल पान पकारू, होत विलंब उतारिय पारो। मंगल भवन मंगलगारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब भगवान ने कहा कि सोई करो, बोले देखो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये सो संस्कृत में नहीं जानता, साफ साफ कहो। तो बोले बेगियाम जल, जल्दी करो जल ले आओ, मेरा पांव धो। तो केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लई आवा। कठौता ले आया। कठौता जानते हो? अब तो चलो दुनिया एडवांस हो गई, अब तो ऐसे ऐसे बर्तन बन गए कि रोटी पका के रख दो तो 2-4-6 घंटे वैसे की। जब गांव में ये सब नहीं था तो लकड़ी की कठौती बनवाते थे। गैस सिलेंडर तो होता नहीं था कि ताजी ताजी रोटी बनेगी। तो गर्मियों के दिन में तो रोटी पापड़ हो जाएगी, हवा जब चलती है तो एक बार जब चूल्हा चलता था तो जो लोग खाते खा लेते, बाकी लोगों के लिए, बच्चों के लिए रोटियां सेक के घी लगा के कपड़े में ढांक करके उसी कठौती में रखती थी। तो कठौती में रोटी मुलायम रहती थी 2-4-6 घंटे तक, लकड़ी की। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो नाव में भी कठौती होती थी, छोटी छोटी लकड़ी की। जिस लकड़ी से नाव बनता है उसी लकड़ी की कठौती में पानी ले आए। पहला भाव, कठौती में पानी ले आने का पहला भाव कि जो होना होगा पहले इसी को बोलो भाई होगा। अगर चरण रज में कुछ होना है तो कठौती जाएगी, नाव सुरक्षित रहेगी। दूसरा भाव ये था कि केवट ने विचार किया कि कह रहे बेगियानु जल पाऊं पखारो, जल्दी करो। तो केवट गाघर वो ऊपर था टीले पे गंगा के, अब उतनी दूर जाए और कोई बर्तन लेकर के आए, इसलिए जल्दी में तो वो कठौती ही थी। बहुत से संत बहुत सा भाव बताते हैं कि केवट ने कहा कि थोड़ा सा चरणामृत इसी में रख देंगे तो कठौती भी सोख लेगी। लकड़ी पानी सोखता है,
और कठौती पान ही सोख लेगी तो रोज रोटी बना बना के इसी में रखेंगे तो कुछ दिन चरणामृत का असर उसमें भी। चलो जो भी बात हो, महाराज जी केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर लिया, वह कठौता भर के जल लेके आया और अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। मंगल भवन अमंगल प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। बड़े प्रेम में आनंद में उमग के भगवान के चरणों को पखार रहा है, धो नहीं रहा है। पखारना जानते ना, घुटनों से लेके रगड़ रगड़ के खूब मालिश कर रहा है। केवट राम रजाए सुपावा, तो महाराज जी चरण सरोज पखारन लगा। ये वो चरण है जिस चरणों से गंगा निकली तो भगवान शंकर ने अपने शीश पर धारण कर लिया। जहां से निकली है गंगा, ये वो चरण है जिसे ब्रह्मा ने धोया तो कमंडल में उनके गंगा जी आ गई, गंगा प्रकट हो गई। ये वो चरण है जिसे महाराज जनक ने धोया तो अपनी परम सुंदरी कन्या भगवान श्री राम को अर्पण किया। आज वही चरण केवट भी धो रहा है। इसने क्या किया था? इसने क्या भगवान को दिया? इसने कौन सा पुण्य किया? परमात्मा सबके लिए सुलभ है। वो ब्रह्मा को भी सुलभ है, तो वो महाराज जनक को भी सुलभ है, तो एक मल्लाह को भी वो। भगवान के यहाँ कोई भेद नहीं है, परमात्मा के यहाँ कोई भेद नहीं है। भगवान के यहाँ ऊंच नीच नहीं है, जात नहीं है, पात नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे राम भिलनी आदिवासी जो मुसहिन थी, उसके जूठे बेर कहाँ हमारे धर्म में छुआछूत है? कहाँ है बताओ? अरे ये तो बेधर्मियों ने हमारे ग्रंथों का सत्यानाश किया है। जो भगवान भिलनी माने आदिवासी गरीब जंगली, उसका जूठन बेर खाया। बिदुरानी के साग खा रहे हैं, भिलनी के जूठे बेर खा रहे हैं। ऐसे राम जी के जैसा कौन होगा? भगवान के यहां सब बराबर है उसके दृष्टि में, समझो। चरण धोया, भगवान ने नीचे रखा। अरे बोले फिर गलती हो गई, फिर रेत लग गया इसमें। बोले तो भाई दोनों पांव कैसे उठाएंगे? तो केवट कहता है एक पांव उठा के रखो। बोले तो दूसरा इसमें कैसे रखें? अब केवट ने कहा ये दोनों हाथ मेरे सिर पे रख दो, फिर तुम हिलो डुलोगे। अब दूसरा पांव इसमें रखो। दोनों पांव धोया, अब फिर राम जी को गोदी में उठा के ले जाके नौका में पद पखारी जलपान करी। चरण धोया और क्या लिया? चरणामृत। चरणामृत का महत्व जानते हो ना? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोतकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो शालिग्राम भगवान को स्नान करा के, शालिग्राम की शिला, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। ठाकुर जी का भले ही विग्रह आपके पास हो, लेकिन शालिग्राम की शिला होनी चाहिए।
जो नित्य शालिग्राम की शिला को स्नान करा करके और चरणामृत भगवान का लेता है, उसकी कितनी चीजें होती हैं। बोले अकाल मृत्यु हरणम, ऐसे व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु, सर्व व्याधि विनाशनम, सारे रोगों से मुक्ति, विष्णु पादोतकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होता। तो पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पूरी फैमिली को आवाज लगाया, दौड़े सब वहां से, सबको एक एक आधा आधा गिलास ले पियो पियो, सबको पिला दिया। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। अब सोचने लगा केवट